नमस्ते दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो हर दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेस करता है। और उस डिसऑर्डर का नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। शायद आपने सुना भी होगा, या शायद आपने कभी इस एंजाइटी डिसऑर्डर को फील भी किया होगा, या शायद आपके आसपास कोई इस डिसऑर्डर से गुजरा भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर को कितना समझते हैं, और उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब हमें एंजाइटी डिसऑर्डर होता है तो इससे बाहर कैसे निकलते हैं। क्या हम एंजाइटी डिसऑर्डर को संभालना जानते हैं? चलो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एंजाइटी और फियर में डिफरेंस क्या होता है। फियर तब होता है जब सामने कोई रियल डेंजर हो। मान लीजिए कि आप एक रास्ते से चल रहे हो और सामने से अचानक एक डॉग आ जाए। अब हम बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी तब होती है जब सामने रियल डेंजर हो ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग जो होता है वो हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। तब होती है हमें एंजाइटी। और इसी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर को साइलेंट एपिडेमिक भी कहा जाता है। बाहर से तो हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर तो हमारे बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है, और ये हमें अंदर से तोड़ रहा होता है। चलो तो हम जानने की कोशिश करते हैं नंबर और रियलिटी से। तो देखिए, दुनिया में जो भी लोग हैं वो 5 में से 1 पर्सन जो है तो एंजाइटी डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रहा है, और ये नंबर बढ़ ही रहा है। खासकर तब जब कोविड-19 के बाद ये नंबर और ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स होते हैं एंजाइटी के। तो पहली होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में हर छोटी बड़ी बात पर ओवरथिंक हो जाता है, और एक्सेसिव वरी भी तैयार हो जाती है, और साथ ही में नेगेटिव सोच भी बनने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर, कल मेरा एग्जाम है और मैं फेल हो जाऊंगा और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर में हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, हमें स्वेलिंग आती है और चेस्ट में पेन भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अभी मर ही जाएंगे। अब हम तीसरे टाइप पर बात करते हैं, जो है फोबिया। फोबिया किसी भी स्पेसिफिक चीज का हो सकता है, यानी कि हाइट का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, या स्पाइडर का हो सकता है। और इन फोबिया का व्यक्ति को इतना ज्यादा डर लगता है कि उसकी डेली लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की एंजाइटी की, जो है सोशल टाइप ऑफ एंजाइटी। इसमें लोगों को जजमेंट का डर होता है। लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसका डर होता है। इसमें कभी कभी क्लास में बोलना या स्ट्रेंजर व्यक्ति से बात करना या नाइटमेयर बन जाता है। अब हम फिफ्थ टाइप पर देखते हैं, तो जिसमें हो सकता है ओसीडी और पीटीएसडी। ये दोनों भी एंजाइटी स्पेक्ट्रम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉजेस ऑफ एंजाइटी। तो इसमें मेन 3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें ब्रेन केमिस्ट्री और जेनेटिक्स होती है। अब हम दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें हो सकता है ट्रॉमा, निग्लेक्ट और नेगेटिव बिलीफ्स। अब हम तीसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। वो हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिस उसमें हो सकता है स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, या हो सकता है रिलेशनशिप इशू में। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एंजाइटी होने के पीछे के 3 मेजर फैक्टर हो सकते हैं: ब्रेन, जीन्स और इन्वायरमेंट। चलो तो फिर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। 22 साल का लड़का हर वक्त करियर के बारे में वरी करता था। उस स्टूडेंट ने दोस्तों से मिलना बंद कर लिया, खुद को कमरे में लॉक कर लिया और निगेटिव सोचता रहा। तो असेसमेंट के बाद पता चला कि उसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। रेस्टलेसनेस होना, फटीग आना और स्लीप डिस्टर्बेंस होना। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। पहला है साइकोथेरेपी, और इसमें हम सीबीटी को यूज कर सकते हैं। इसमें हम नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा होता है मेडिसिन। इसमें हम ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन यूज करते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैफीन और अल्कोहल का प्रमाण कम कर सकते हैं, और अच्छी स्लीप ले सकते हैं।
तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके बॉडी के अंदर ही एंजाइटी से लड़ने के लिए एक नेचर ने बहुत अच्छा वेपन दिया है, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अब जैसे ही आप पॉजिटिव माइंडसेट अपनाते हो, आपका ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है। मतलब ये है कि आपकी सोच ही आपकी दवा है। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ के बारे में जो सोसाइटी में हमें सुनने को मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि एंजाइटी सिर्फ वीक लोगों की होता है। तो ये जो मिथ है ये पूरी तरह से झूठ है। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। स्टूडेंट, बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी कोई भी एंजाइटी से स्ट्रगल कर सकता है। और बड़े एक्टर और लीडर्स ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्हें एंजाइटी थी। अब मैं आपको छोटी सी एक एक्टिविटी बताता हूँ जो आपको एंजाइटी कम करने में मदद कर सकती है। एक आप जर्नलिंग करो कि हर रोज 3 चीजें रात को सोते वक्त उस जर्नल में लिखो कि आप किन चीजों के लिए थैंकफुल हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा कम हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आखिरी में आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप या आपका दोस्त एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहे हो तो हेल्प लेने में हेजिटेशन मत कीजिए। जैसे डॉक्टर फिजिकल हेल्थ के लिए नॉर्मल है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ के लिए नॉर्मल है। तो याद रखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर रियल है, सीरियस है और ये ट्रीटेबल भी है। अगर आप अपनी सोच बदलना सीख गए तो एंजाइटी आपको कंट्रोल नहीं कर सकती और आप एंजाइटी से जीत जाओगे। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में नए साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। तो तब तक याद रखिए, your mind is your power and your mindset is your medicine। धन्यवाद।